आपका नाम जो है, आप उसके साथ लोहापाड़ लगाते क्यों थे? अब तो शायद आपने हटा दिया नाम लगाना। आपका नाम है हकीम लोहापाड़? मेरा नाम हकीम शहजाद है, लोहापाड़ नहीं है। आप मुझे ये अपना स्कैमर लगाते हैं, जो स्कैमर बेचते हैं मेरे नाम पे वो लगाते हैं। मुझे आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखा सकते हैं? आप सबूत मांगते हैं, सबूत मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि हिसाब मैं किसी भी चीज़ का नहीं रखता। आप शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, आपके पास मैं और सबूत दूं। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, चेक करें इसके ऊपर क्या लिखा है। आपकी नज़र तेज हो सकती है, मैंने देख लिया है। कैसे? अंदर बल्ब लगाएं 100 वाट का। हकीम साहब, इसके ऊपर जो नाम लिखा आ रहा है, वो तो अनिल कपूर है। अनिल कपूर, आपका नाम अनिल कपूर है? देखें, अगर ये मेरे पास है तो ये भी मेरा ही है, इसमें ज़्यादा सोचने वाली क्या बात है। मुझे इसका जवाब चाहिए कि आपके पास अनिल कपूर जो इंडियन एक्टर हैं, उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड क्यों है और आप इसे अपना क्यों कह रहे हैं? अनिल कपूर पाकिस्तानी बन के मुझसे इलाज करवाने पाकिस्तान आया था। अनिल कपूर? जी। क्या मसला था अनिल कपूर को? कपूरों का इलाज करवाने कैसी आया। कैसी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं आप? यानी कपूर फैमिली पूरी सारी। क्या यानी जो मसला था कपूर कपूरों फैमिली, को? उन सब के बालों का मसला था। किसका? बालों का। बाल? हाँ, बालों का क्या मसला था? बाल उनके ज्यादा हैं, वो कह रहे हैं जिस्म ये कोई पे? ऐसा कैप्सूल बनाए, कोई हमारे बाल जो है वो कम हो। तो वो आपके पास शनाख्ती कार्ड क्यों छोड़ गए? पैसे नहीं थे उनके पास, मैंने कहा आप ये मेरे पास अमानतन रखवाएं, जमानत के तौर पे। जब वहां पहुंचते हैं तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दें, मेरी फीस आप भेज दीजिएगा। इसलिए आपके पास ये शनाख्ती कार्ड है। हाँ। और आप इसे अपना क्यों कह के पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? मेरे पास है तो मेरा ही है, और ये कोई टेम्पर नहीं है, रियल है। जब आप किसी तारीखी जगह पे, किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पे लिमिटेड एंट्री होती है, जहां पे शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, तो वहां पे आप ये दिखाते हैं? उन्हें जो मैं दिखाता हूं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। हकीम साहब, आपके पास और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज आती हैं? मेरी दवाइयों से आपका बॉलीवुड इस्तेफादा करता है। बॉलीवुड में कौन? सलमान खान। सलमान खान? सलमान खान आपसे कौन सी दवाई लेते हैं? आपको पता है सुलेमान खान शादी नहीं कर रहा, ये तो सबको पता है, क्यों नहीं कर रहा। सुलेमान खान नहीं सर, सलमान खान नाम वही है हम सीधा। उसको सुलेमान कहते हैं, जैसे हम सुनील शेट्टी को सलीम शेट्टी भी कह लेते हैं। आगे बताएं। एक दफा सुलेमान खान को मैंने उसके फार्म हाउस के एड्रेस पे टीसीएस की अपनी दवाइयाँ मैंने उसको भेजी, लेकिन वो गलत शख्स ने ले ली, गलत बंदे के हत्थे चढ़ गई। वो बंदा कौन था? वहां पे एक हिरनों का इंचार्ज था, उसने वो हिरनों की दवाई समझ के हिरनों को दे दी। अब हिरन जो थे एक जमाने में 100 थे, वो 1400 हो गए। सबकी 4-4 शादियां हो गई, लेकिन सलमान खान की नहीं हुई। सलमान खान को उल्टा तो उन्होंने फार्म हाउस से निकाल दी, और ये कह के निकाला कि यार निकल जाओ हमारे फार्म हाउस से, हमारे यहाँ कुंवारों की कोई जगह नहीं। सलमान खान की शादी इसलिए नहीं हो रही कि उन तक आपकी माजून नहीं पहुंच सकी। हाँ, अगर सलमान आपकी माजून ले लें तो उनकी शादी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और कोई नाम बताएं सेलिब्रिटीज में जो आपके पास आता है। यार आप एक इंतहाई घटिया शख्स हैं, जहनी तौर पे आप बीमार शख्स हैं। आप मेरे जो पेशेंट हैं उनका नाम जान के उनको बदनाम करना चाह रहे हैं। हकीम का और उसका जो पेशेंट मरीज होता है, उसके आपस में पर्दा होता है। मेरे सीने में तो कितने पेशेंट्स के राज हैं। आप क्या समझते हैं मैं आपको सबका बता दूं? सर, मैंने सिर्फ आपसे इसलिए पूछा कि नहीं, आप जो मुझसे अभी दवाई ले रहे हैं, जो मैं आपका इलाज कर रहा हूं, जो आप मुझसे पिछले 6 महीने से लेते जा रहे हैं, क्या मैं आपका भी बता दूं इनको कि मुझसे ये दवाई ले रहा है? मैं कौन सी दवाई ले रहा हूं आप आपसे? माने ना माने, आप माने ना माने, मैंने आपको कोई मैसेज किया हो, मैं आपके पास आया हूं, मेरी बुर्का वजह से- पहन के 7 महीने पहले मेरे तिब पे कौन आया था? मेरे घुटनों को किसने पकड़ा था? मैंने? जी। अच्छा, सारी चीजें छोड़ें, ये बताएं फायदा हो रहा है कि नहीं? किस चीज का? मुझे लग रहा है कि आप दवाई सही नहीं खा रहे जो मैंने आपको दी थी, क्योंकि आपका मुंह बड़ा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली खान। नाजरीन, बैठक गर्दी के बारे में आपको बताता चलूं कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो पाकिस्तान का पहला कॉमेडी पॉडकास्ट है जिसमें कोई ऑडियंस नहीं।
और अगर आप भी इसमें शिरकत करना चाहते हैं तो उसका कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप यूट्यूब पे देखें, हमें फेसबुक पे देखें या हमारे और मीडियम्स के ऊपर। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक सोशल मीडिया सेंसेशन है, कुछ लोग कहते हैं वो वायरल हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो कंट्रोवर्शियल हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि वो मशहूर ज़माना है, कुछ लोग कहते हैं कि वो बदनाम ज़माना है। बहुत से लोग कहते हैं कि वो मुल्क के लोगों की खिदमत कर रहे हैं और ना सिर्फ मुल्क के लोगों की बल्कि मुल्क के बाहर बैठे हुए यानी गैर मुल्की अफराद की भी। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि वो एक फ्रॉड है और उनके पास लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय झूठ के। वो खुद आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो क्या हैं और क्या नहीं। मेरे साथ मौजूद हैं हकीम शहजाद उर्फ हकीम लोहापाड़। आइए उनसे बातचीत का आगाज करते हैं। हकीम साहब, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है? हाँ, ये आपने ये पानी के साथ नहीं लेनी, दूध के साथ लेनी है। नहीं, पानी के साथ फायदा नहीं है। हाँ, चाहे 95 साल हो, 99 साल हो, इंशाल्लाह 35 साल के हो जाएंगे। गारंटी है, गारंटी। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़। हकीम साहब, मैंने आपका तारुफ करवाया, आपको खुशामदीद कहा, आपने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। मोहम्मद अली खान, मैं आज सोच रहा हूँ कि आज खुल के बात, आज खुल के बात, मैं अपना दिल खोल के रखूंगा। यहाँ पे जो सवाल आपके जहन में है उस सब का जवाब आपको दूंगा। हकीम साहब, आपसे इंटरव्यू का बाकायदा आगाज करते हैं फिर, ताकि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सबसे पहला सवाल ये है कि आपकी तालीम क्या है, मगर उससे पहले ये ऐनक उतार दीजिए। नहीं, क्योंकि ये ऐनक मैं क्यों उतारूं? ऐनक मैं, आप यूं समझे मैं अपने ख्यालों में वेल्डिंग कर रहा हूं। आपके ख्यालों की वेल्डिंग बाद में हो सकती है, अभी मेरा पॉडकास्ट चल रहा है, तो प्लीज ये उतारिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आपकी तालीम है क्या। वैसे आज तक मैं किसी की बात इतनी जल्दी मानता नहीं, लेकिन आप चूंकि आपके साथ पहली मुलाकात है तो आपकी बात मान लेते हैं, मैं उतार देता हूं। आपकी तालीम क्या है? आप मुझसे मेरी तालीम यहां पूछ रहे हैं। जब आपने मुझे 3000 बार जो फोन करवाया किसी बड़े आदमी से यहां पे आने के लिए अपने पॉडकास्ट के अंदर, मैंने आपसे पूछा कि आपकी तालीम क्या है। आपने आते ही मुझसे मेरी तालीम का आपने सवाल पूछा है, तो मैं आपको जवाब दूंगा। मैं घबराने वालों में से नहीं, मैं वहीं पे हिसाब चुकता करता हूं। मेरी तालीम यूं समझे मोहम्मद अली खान साहब, मैं अपने कॉलेज के बाहर सबसे बड़ा मास्टर डिबेटर था। लड़के मुझे देख के रश्क करते थे। मास्टर डिबेटर, ये क्या होता है? डिबेट करने में मास्टर था। मुझे पता है आपके जहन में क्या चल रहा है। हकीम साहब, आप बहुत अरसे तक ना ऑब्सीन वीडियोस बनाते रहे हैं। आपने ऐसी वीडियोस बनाई जिसके अंदर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो यहाँ बोलना भी नामुनासिब हैं। इसलिए आपने जब मास्टर डिबेटर कहा तो ऑब्वियसली मेरे जहन में कुछ गलत आया। आई एग्री, आप सही सोच रहे हैं कि मैंने गलत सोचा है और मैंने गलत सोचा, लेकिन आप ऐसी वीडियोस बनाते क्यों थे? देखें, पहली बात तो ये मोहम्मद अली खान साहब, जहनी तौर पे आप एक गंदे आदमी हैं, क्योंकि जो इंसान के जहन में होता है वही सोच वो सोचता है। उसको नॉर्मल बात भी गंदी लगती है, सेक्सी लगती है। और जहाँ तक बात रही मेरी वीडियोस की, तो मेरी जितने भी वीडियोस है, खा वो जाली हों या फिर असली हों, आपके मुल्क में 30% गाड़ियां और मेरी 70% वीडियोस टेम्पर हैं। वो मैं हूँ ही नहीं। जो आपको वीडियो में दिखता है वो मैं हूँ ही नहीं। वो स्कैमर्स हैं, वो स्कैमर्स हैं। मुझे मेरी साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मेरे फेम को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी आपकी एक वीडियो आई जिसके अंदर आप रेहान तारिक नामी एक एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे। उसके अंदर उन्होंने बड़ा आपको क्रॉस क्वेश्चन किया, आपने भी जवाब दिए। कई दफ़ा आप सख्त लहजे में चले गए, कई दफ़ा वो बोले। वो वीडियो भी टेम्पर्ड थी। असल में मोहम्मद अली खान साहब, मुझे तो शक पड़ रहा है आप पे कि शायद आप रेहान तारिक हैं और भेस बदल के आप मुझसे दोबारा इंटरव्यू कर रहे हैं। मैं भेस क्यों बदलूंगा? हो सकता है, यू नेवर नो। जिद्दत है, एआई बन जाता है, कंप्यूटर बन जाता है, टेम्पर हो जाते हो। और मैं आपके चेहरे को पढ़ के बता सकता हूँ, आप सर ता पांव टेम्पर है, क्योंकि आपकी चेसिस तो बदली हुई है, लेकिन आपके अंदर रेहान तारिक है। एक छोटा सा रेहान तारिक आपके अंदर भी है। मैं चाहता हूँ आपसे खुल के बात करूँ। हकीम साहब, आप खुल के बात कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप खुल के बात करें और इसीलिए मैंने आपको मदऊ किया है। मुझे सबसे पहले ये बताइए ना कि आपने रेहान के शो के अंदर जो बातें की वो कितनी सच थी, कितनी झूठ थी? क्या आप सिर्फ मुबालगा आराई कर रहे थे? रेहान आपसे सख्त सवाल पूछ रहे थे, क्या था वो सब? जहां तक आप रेहान तारिक साहब के जो पॉडकास्ट है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं आपको लिख के दे सकता हूं। लिख के अभी स्टाम्प पेपर मंगवाएं,
या स्टाम्प पेपर लेके आओ। अच्छा नहीं ला रहे, कोई बात नहीं, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। अगर स्टाम्प पेपर होता तो मैं लिखता कि रेहान तारिक का जो शो था वो 100% सही था और उसमें जो बातें थी वो टेम्पर थी। हकीम साहब ये क्या बात कर रहे हैं? शो सही था, बातें टेम्पर्ड थी। मैं यही कर रहा हूं, जो बात आप सुनना चाह रहे हैं, जो लोग सुनना चाह रहे हैं। 5 करोड़ लोग हैं, 5 करोड़ लोग उल्टी सीधी चीजें करते हैं, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं। सिर्फ एक हकीम शहजाद लोहा पाड़ नजर आया है। लोग मेरे नाम पे इतना स्कैम कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयां बेच रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। मैंने तो पर्चे भी करवाए हुए हैं। मैंने एक पर्चा जल्दबाजी में खुद पे भी करवा दिया था। मुझे ये बताएं आप, और जहां तक मैं आपको सारी मैं आपको कह रहा हूं ना, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। जहां तक दूसरी वीडियोस की बात है, तो मेरी तो ऐसी ऐसी वीडियोस भी आई हुई हैं जिसमें सर मेरा है, धड़ औरत का है। और ये वो वीडियोस हैं पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेंगी, ये सारी बाहर बाहर मिलती हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस भी हैं, क्योंकि मेरे ग्राहक हैं, इंटरनेशनल ग्राहक हैं, जिनका मैं इलाज करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ। मेरे ग्राहकों में आपने शहजादा चार्ल्स का नाम सुना होगा। शहजादा चार्ल्स, बर्तानिया का जो शहजादा है। अभी परसों चौथ शहजादा चार्ल्स का मुझे फोन आया कि हकीम साहब मेरी माजून ने टन टन दी गोलियां खत्म थी गई ना, 2 डबियां भेजो। इतनी कदर है मेरी, इंटरनेशनली देखें। पूछनी है कदर, आप शहजादा चार्ल्स से पूछे ना, देखिए कितनी इज्जत करते हैं मेरी। मुझे तो आप गुड्डे गुड्डियों से खेलने वाले एक इंसान लगते हैं, जिसकी कदर पूछने के लिए मुझे किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने एक गुड्डा पड़ा हुआ है जो शायद बैटमैन है, ये क्यों ले लेके फिर रहे हैं आप साथ? आपको शायद पता नहीं मोहम्मद अली खान साहब, मुझे पता था। ये इंटरनेशनल पेशेंट्स में से एक पेशेंट मेरा ये भी है, बैटमैन। ये जब उड़ते थे इनको कमजोरी होती थी, फिर ये मेरे पास आए और 3-4 दफ़ा मैंने इनका इलाज किया है। और लास्ट टाइम जब आए थे तो इनके पास पैसे नहीं थे, तो इलाज कराने के बाद ये यूं लेट गए थे उल्टा। मैंने कहा ये देखो, आप यूं लेट के क्या साबित करना चाहते हो कि आपके पास पैसे नहीं है? मुझे पता है आपके पास पैसे हैं। मैंने कहा उठ, नाटक मत कर। ये मैंने फिर उसको उठाया है और मैंने इसके जेब में से पैसे निकाले हैं। इसका मसला असल में इसकी टांगों का मसला है, टांगे इसकी टेढ़ी हो गई हैं, खिंच गई हैं, उसका इलाज कर रहा हूँ। इसकी लेफ्ट साइड पूरे। आप इसको नीचे रखिए प्लीज, मुझे दीजिए, या आप मुझे दें। ये अगर आपके साथ ऐसी वैसी हरकत करेगा तो आप मुझे शिकायत नहीं करना फिर। अरे सर ये मुझे दें आप, ये प्लीज, ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है मुझे बड़ी बुरी तरह के, आप ये दें। क्यों? मैं क्यों दूं? मैं क्यों दूं? जबरदस्ती है, गन पॉइंट पे आप मुझसे लेंगे ये? मैं तो नहीं दे रहा, आप लेके दिखाएं। कोई तमीज होती है? आप लेके दिखाएं। स्टूडियो से आप इसको बाहर अगर फेंकेंगे तो फिर आप ये करके दिखाएं, स्टूडियो के बाहर फेंक के दिखाएं। मैं यहीं बैठा हूं, जवाब दूंगा। ये एक वीडियो मैं चला रहा हूं, मुझे ये बताइए क्या ये वीडियो आपकी नहीं है? मेरी नहीं है, टेम्पर है। इसमें आप बैठे हैं, आप इंटरव्यू में जवाब दे रहे हैं, आपने कहा मेरी माजून का नाम टन टन नहीं टुन टुन है। ये वीडियो आपकी नहीं है? मेरी नहीं है, टेम्पर है। ये मैं हूं ही नहीं, ये मैं हूं ही नहीं। ये कौन है? ये सनी लियोनी की वीडियो आप दिखा रहे हैं। आप चूंकि गंदे आदमी है ना, मुझे पता है। बाकियों के नाम मुझे नहीं आते, लेकिन जिसको मैंने ज्यादा देखा है मैं उसका नाम लूंगा। हकीम साहब आप कैसे आदमी, आप मेरे सामने मुकर रहे हैं। यह आपकी वीडियो है, इसके ऊपर तकरीबन 1 मिलियन लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। आप कह रहे हैं ये आप नहीं है, सनी लियोनी है, और आप सनी लियोनी मेरे खाते डाल रहे हैं। आप नसीबों वाले हैं, पता है आपको। अगर आपके खाते सनी लियोनी डल रही है तो आप नसीबों वाले हैं। मैं आगे बढ़ता हूं, बहुत से सवाल हैं जो आपसे पूछने। आगे आप बढ़ नहीं सकते। क्यों? आपने मेरा माजून नहीं खाया हुआ इसलिए। आपका माजून कौन सा है पहले ये बताइए, आपके माजून कौन कौन से हैं? माजून है टन टन, मेरा माजून नहीं है। माजून है जंगी, मेरा माजून नहीं है। मेरा माजून है टुन टुन। क्या करता है ये माजून टुन टुन, बताइए जरा, सारे लोग देख रहे हैं। अच्छा पहले आप ये जो आपने अमिताभ वाले शशके मारे हैं ये करना छोड़ें। माजून टुन टुन बहुत कुछ करता है। क्या करता है वही पूछ रहा हूँ आपसे। सबसे पहले मैंने खुद पे ट्राई किया था। मतलब ऐसे ऐसे करने में मदद देता है इंसान को? बस छोड़ें, आपको मैं पूरी बात तो नहीं बता सकता ना, ये फैमिली शो है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, इस तरह के मुझसे सवाल कर रहे हैं यहाँ बैठा के। बजाय आप मुझसे सियासत पे बात करें, आप इकोनॉमी पे बात करें, आप नौजवानों के मसाइल पे बात करें, आप मुझसे जो है हिकमत पे बात कर रहे हैं। आप हकीम हैं, आपसे हिकमत पे ही बात होगी ना। मुझे ये बताइए कि हकीम से पहले मैं एक रफाई काम करने वाला इंसान हूँ।
क्या रफाई काम किया आपने? बस किए हैं मैंने। मुझे बताइए। चुप कैसे करता हूं मैं दिखाता नहीं, शो बताएं ऑफ नहीं मुझे, करता। मुझे बताएं आप क्या रफाई काम करते हैं। उस दिन मैंने एक गधे को सड़क पार कराई। इससे भी बड़ी बात, उस दिन एक प्रेग्नेंट बिल्ली थी, उसकी डिलीवरी करवाई। हकीम साहब, आपको ये पता है कि ये जो जानवर होते हैं, अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक है इंसानों के अलावा, बल्कि इंसान भी उसमें शामिल है, ये खुद से डिलीवरी कर सकते हैं? नहीं तो फिर डॉक्टर चीरा क्यों लगाते हैं, सी सेक्शन क्यों करते हैं? अगर इतने ही अकल वाले हैं तो सी सेक्शन क्यों करते हैं? हकीम साहब, ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ डिबेट है कि सिजेरियन ऑपरेशंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, मगर अल्लाह ताला ने तमाम जानवरों को ये तौफीक बख्शी हुई है कि वो अपना बच्चा पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल है, मैं मानता हूं, तो बिल्कुल। आपने बिल्ली के साथ वो क्यों, मतलब बिल्ली को क्यों डिलीवरी करवाई? बिल्ली जिस तरह से करा रही थी मुझसे देखा नहीं गया। उसने म्याऊ भी पूरा नहीं बोला, यूं किया हकीम साहब, बिल्ली की जो डिलीवरी करवाई आपने, कितना वक्त लगा उसमें आपको? उसमें मुझे कम से कम 6 माह लगे। 6 माह? 6 माह किस बात के? वो बिल्ली प्रेग्नेंट नहीं थी, पहले उसको प्रेग्नेंट करवाया, उसके बाद उसकी डिलीवरी की, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 रुपया अगर मैंने बिल्ली का लिया हो तो मुझ पे हराम। ये है रफाई काम जो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा। जी, ये बताएं, आपने एक जिस माजून का नाम दिया है, माजून है टुन टुन या टन टन, जो भी उसका दुरुस्त नाम है, ये माजून करता क्या है? इस माजून के अगर आपने चर्चे सुनने हैं तो आप मेरे इलाके जाके पूछें कि इसके क्या फायदे हैं। आपके किधर जाके पूछें? मेरे इलाके जाके पूछें, इलाके? एरिए, मेरे एरिया जो हैं वहां पे आप जाके पूछें, आपको पता पड़ जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक बाबा जी को मैंने अपना कैप्सूल दिया था, वो फौत हो गए क्योंकि एज ज्यादा थी। जब फौत हुए तो 7 दिन तक वेट किया, उसको उन्हें दफनाया नहीं। उन्होंने वेट किया कि यार थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर इनको हम दफनाते हैं। माजूने टुन टुन ये करती है जी कि इंसान 7 दिन तक दफन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये आपने और किसी को दिया? जी, और उसके अंदर इतनी ताकत है, इतनी अफादियत है। ये आपका कैमरामैन जो बैठा हुआ है थका हारा, मैं अगर इनको लगा दूं तो ये बैठे ही ना। इतनी अफादियत है उसमें, क्योंकि मेरे सारे टेस्ट किए हुए, मेरे अपने बनाए हुए माजून हैं। और मैं फख्र से कहता हूं, क्योंकि ये इंटरनेशनली भी मैं बांटता हूं, बेचता हूं, ऑनलाइन भी मैं देता हूं। यह आपका जो इकरारुल हसन है, आप अगर कदर पूछते हैं तो आप लोगों से पूछें। आपका इकरारुल हसन जो है, इकरारुल हसन सरेआम जो करते हैं, उस दिन मेरे दवा खाने पे आया और उसने नॉक नहीं किया, दरवाजा तोड़ के उसने एंट्री डाली अपने से। वो अपने वालों ऐसे आ रहा था जैसे वो छापा मारने आ रहा। असल बात ये निकली कि मुझे आके उसने बोला कि मैं अपना जज्बा बड़ा करना चाहता हूं। जज्बा बड़ा करना चाहता हूँ। जज्बा हाँ। क्यों बड़ा करना चाहते हैं इकरार? मुझे वजीर आजम बनना है, उन्होंने ये कहा। मैंने कहा ठीक है। आपने दवाई दी है इकरार को, जिसकी वजह से वो अब वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मैंने उसको दवाई दी है या नहीं दी है, ये अलग डिबेट है। फिर इसके आप ऊपर दूसरे पर्चे शुरू कर देंगे, दूसरी बातें शुरू कर देंगे, तो मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं ऑलरेडी इतनी चीजों में घिरा हुआ हूं। आपने बातों में ये बात की है कि आपने इकरार को कोई दवाई दी है जिससे वो वजीर आजम बन सकते हैं? मैंने दवाई देने की उसको कोशिश की, उसने ली नहीं। और जब इकरार और हसन के करीब मैं माजूना टुन टुन लेके जाता था, वो इकरार खड़ा हो जाता था कि नहीं हकीम साहब, मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं जा रहा हूं, मुझे देर भी हो रही। मैंने कहा डरो मत, ये खाने के बाद आप वजीर आजम बिल्कुल बनोगे। आप चाहे यूनान की दवाइयां लें, आप बुकरात को ले लें, आप चाहे हिंदुस्तान से आए, कहीं से भी आए, जो सुई आके यहां अटकती है वो पाकिस्तान में सिर्फ मेरे मतब पे आके रुकती है। हकीम साहब, आपकी दवाई खाने के लिए क्या बहादुरी की जरूरत है? नहीं, मेरी दवाइयां खाने के लिए आपको मुंह की जरूरत है, लेकिन मुझ तक आने के लिए आपको बहादुरी की जरूरत है, क्योंकि मेरा नाम है लोहा पहाड़ और लोग मेरे पास आने से डरते हैं, कतराते हैं, घबराते हैं। कौन डरता आपके पास आने से? यह आपका आजकल बड़ा छाया हुआ है रेहान तारिक, ये मेरे पास आने से डरता है। मैं इसके पास खुद आया हूं और सिर्फ रेहान ने मुझे यहाँ पे ग्रिल करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, मेरा नाम तबाह करने के लिए, सिर्फ एक दवाई के पीछे उसने मुझे बुलाया, सिर्फ इस सवाल के लिए, जिससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन मानता हूं उस दिन बेइज्जती भी बड़ी हुई है, लेकिन आप देखो मुझे कोई असर नहीं होता, बिकॉज मैं बोदर नहीं करता। आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ FCUK। FCUK?
आई डोंट गिव अ शिट। अब देखे ना, ये उसने इतना बड़ा रेहान तारिक बहादुर बनता है एक दवाई के लिए। भाई मुझे फोन करके कह दो कि यार हकीम साहब माजू ने टुन टुन में को 2 डबियां चाहिए ना, मैं उसको फोन पे दे देता। एक दवाई के लिए उसने यहाँ बुलाया। मतलब इतना बड़ा बहादुर बनने का मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ तो नहीं आई, इतना बड़ा बहादुर अगर बनता है, अपने स्टूडियो बुला लिया। ठीक है, लेकिन और जितनी भी उसने मेरी बुराई की है, अगर मेरी एक आध दवाई वो खा लेता, एक आध माजून वो टेस्ट कर लेता, तो इस तरह का मेरे साथ बिहेव नहीं करता जिस तरह उसने किया। दुरुस्त है। हकीम साहब, आपका नाम जो है, आप उसके साथ लोहापाड़ लगाते क्यों थे? अब तो शायद आपने हटा दिया नाम लगाना। आपका नाम है हकीम लोहापाड़? मेरा नाम हकीम शहजाद है, लोहापाड़ नहीं है। आप मुझे ये अपना, स्कैमर लगाते हैं, जो स्कैमर बेचते हैं मेरे नाम पे, वो लगाते हैं। मुझे आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखा सकते हैं? आप सबूत मांगते हैं, सबूत मैं आपको दे देता हूं, क्योंकि हिसाब में किसी भी चीज का नहीं रखता। आप शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, आपके पास मैं और सबूत दूं। ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, चेक करें इसके ऊपर क्या लिखा है। आपकी नजर तेज हो सकती है, मैंने देख लिया है। कैसे? अंदर बल्ब लगाएं 100 वाट का। हकीम साहब, इसके ऊपर जो नाम लिखा आ रहा है वो तो अनिल कपूर है। अनिल कपूर, आपका नाम अनिल कपूर है? देखिए, अगर ये मेरे पास है तो ये भी मेरा ही है, इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है। मुझे इसका जवाब चाहिए कि आपके पास अनिल कपूर जो इंडियन एक्टर हैं उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड क्यों है, और आप इसे अपना क्यों कह रहे हैं? अनिल कपूर पाकिस्तानी बन के मुझसे इलाज करवाने पाकिस्तान आया था। अनिल कपूर जी। क्या मसला था अनिल कपूर को? कपूरों का इलाज करवाने कैसी आया था। कैसी बेहुदा गुफ्तगू कर रहे हैं आप? यानी कपूर फैमिली पूरी सारी। क्या यानी जो मसला था कपूर कपूरों को? उन सब के बालों का मसला था। किसका? बालों का। बाल? हाँ, बालों का क्या मसला था? बाल उनके ज्यादा हैं, वो कह रहे हैं जिस्म कि कोई पे? ऐसा, हाँ, कैप्सूल बनाए, कोई हमारे बाल जो है वो कम हो। तो वो आपके पास शनाख्ती कार्ड क्यों छोड़ गए? पैसे नहीं थे उनके पास। मैंने कहा आप ये मेरे पास अमानतन रखवाएं, जमानत के तौर पे। जब वहां पहुंचते हैं तो मुझे मेरे पैसे वापस दे दें, मेरी फीस आप भेज दीजिएगा। इसलिए आपके पास ये शनाख्ती कार्ड है। हाँ। और आप इसे अपना क्यों कह के पेश कर रहे हैं लोगों के सामने? मेरे पास है तो मेरा ही है, और ये कोई टेम्पर नहीं है, रियल है। जब आप किसी तारीखी जगह पे, किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां पे लिमिटेड एंट्री होती है, जहां पे शनाख्ती कार्ड दिखाना होता है, तो वहां पे आप ये दिखाते हैं? उन्हें जो मैं दिखाता हूं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। क्या मतलब, क्या नहीं दिखा सकते? जो चीज मैं उनको वहां दिखाता हूं वो यहाँ पे मैं आपको दिखा नहीं सकता। अगर मैंने आपको दिखाया तो हो सकता है आप डर के स्टूडियो छोड़ के भाग जाएं। हकीम साहब, ये कार्ड पकड़िए अपना। और मैं क्यों डर के भागूं भाई? नहीं भागता मैं। अभी मैं आपका इसको जवाब दे देता हूं। ये तो असलहे का लाइसेंस है और पिस्टल का लाइसेंस है। ये आप मुझे- असल में मशीन गन का लाइसेंस है। मैं उनको मशीन गन दिखाता हूं। लाइसेंस तो पिस्टल का ही है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कार्ड दें मुझे, कार्ड वापस दें। आपके पास पिस्टल का लाइसेंस है, आप लोगों को मशीन गन दिखाते हैं। बात समझ नहीं आ रही। मैंने एक पिस्टल लिया था आज से 6-7 साल पहले। वो मैंने दवाखाने पे अनजाने में अनजाने में रख दिया। अगले दिन में आया तो वो मशीन गन बन गई थी, क्योंकि मेरे माजूनों का असर बहुत ज्यादा है। हकीम साहब, माजून माजून लगाई हुई है आपने। आपकी जितनी भी अद्वियात हैं, टुन टुन टन टन, मुझे नहीं पता उनके नाम क्या है, क्या आपने पाकिस्तान की किसी लैब से टेस्टिंग करवाई है कि वो सेफ है? उसके अंदर कोई मुजरे सेहत केमिकल शामिल नहीं है? मैंने नहीं करवाया। क्यों नहीं करवाया? बस नहीं करवाया, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी माजूनों पे। मैंने खुद बनाई है, अपने हाथ से बनाई है। टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पुराने फार्मूले हैं, दादा परदादा के ज़माने से हैं। हकीम साहब, ये क्या जवाब हुआ कि मैंने टेस्ट नहीं करवाया? ये एक रूल है, आपको अप्रूव करवानी है अपनी दवाई। आप लैब क्यों नहीं लेके जाते अपनी दवाइयों को, ये साबित करने के लिए कि वो सेफ हैं? मैं लैब लेके गया था, 5-6 दफा गया हूं,
लेकिन जब भी जाता था लैब बंद होती थी। लैब बंद होती थी, ये कैसे हो सकता है? मैं रात 11 बजे जाता था। हकीम साहब सुबह चले जाएं आप। सुबह मैं अपने मतब पे होता हूँ, मैं लैब जाऊं या अपने मतब पे देखूं, 2500 बंदा मेरे मतब पे आया हुआ होता है और सबका मसला एक ही होता है। हकीम साहब आपको पता है कि आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी जितनी वीडियोस आती हैं, चाहे वो आप बनाएं, वो फेक हों, उसके चक्कर में कोई और अपनी दवाई बेच जाए, आप लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं आप हिल क्यों रहे हैं बाय द वे? क्यों हिल रहे हैं आप? मैं आप जैसे और रेहान तारिक जैसे लोगों को अपने कंधे पे बैठ के मशहूर होना नहीं देना चाहता, इसलिए मैं ये कंधे हिला रहा हूं। आप जैसे लोग मेरे कंधों पे बैठ के फेम होना चाहते हैं, जो कि मैं नहीं चाहता। जहां तक बात रही दवाइयों की, तो मैं लोगों की जिंदगियों से नहीं खेल रहा, लोग मेरी दवाइयां खा के एक दूसरे से खेल रहे हैं, एक दूसरे की जिंदगियों से खेल रहे हैं। हकीम साहब आप अपनी गलती तस्लीम करने को अगर तैयार नहीं है टेम्पर है, टेम्पर है, क्या टेम्पर है? टेम्पर है, सब टेम्पर है। सर इस वक्त सिर्फ मैं और आप बैठे बात कर रहे हैं, हम दोनों टेम्पर हैं। आप टेम्पर हैं और इल टेम्पर हैं आप। वैसे एक बात है, आप जब से आए हो खाने का नहीं पूछा, कोई रोटियां मंगवाऊं, कोई खाना खिलाएं। हकीम साहब रोटी खाएंगे, लेकिन जरा पहले इंटरव्यू को किसी तरफ ले जाएं, ठीक है? मुझे ये बताइए कि ये हर चीज को मर्दाना कमजोरी के साथ जोड़ देना कहाँ का इंसाफ है? आप सिर्फ मर्दाना कमजोरी की दवाइयां बनाते हैं, आपने कभी कोई मोटापे का इलाज नहीं किया, आपने कभी किसी के बुखार का इलाज नहीं किया। आपकी जितनी भी वीडियोस हैं उनका महवर सिर्फ मर्दाना कमजोरी है। क्यों इस चीज में से नहीं निकल सकते आप? बिल्कुल है, मर्दाना कमजोरी हमारे मुल्क में है। अगर मर्दाना कमजोरी हमारे मुल्क में नहीं होती तो शहरों में, मुख्तलिफ बड़े बड़े शहरों में जो दीवारों पे इश्तिहारात लगे होते हैं मर्दाना कमजोरी के, इससे तो यही साबित होता है कि मर्द हमारे मुआशरे का कमजोर है, औरत माशाल्लाह मजबूत है। औरत वैसे भी माशाल्लाह मजबूत है, मर्द हमारा कमजोर है। अगर वो ताकतवर होता तो ये इश्तिहार ना होते। हकीम साहब आप जैसे लोग होते हैं जो उन्हें फील कराते हैं कि उनकी जिंदगी जो है नाकारा है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो पीछे रह जाएंगे, उनमें कमजोरियां हैं। मतलब मैं वो अल्फाज नहीं यूज करना चाहता। कह दें सारा मसला टाइमिंग का है। टाइमिंग उनकी लाइफ में ठीक नहीं है, ना वो टाइम से सोते हैं, ना टाइम से खाते हैं, ना टाइम से काम पे जाते हैं, ना टाइम से वॉक करते हैं, ना जॉगिंग करते हैं। अपना उन्होंने सारा डाइट प्लान जो है वो बेटामा किया हुआ है। रात को जागते रहते हैं, सुबह लेट उठते हैं, तो टाइमिंग खराब है। इसकी वजह से ये मामलात हैं, ये मसले मसाइल हैं। आप अपनी टाइमिंग ठीक कर लें, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं हकीम साहब, ये जो हुक्मा पाकिस्तान के अंदर टाइमिंग की रट लगाए रखते हैं, वो ये वाली टाइमिंग होती है? बिल्कुल ये वाली टाइमिंग होती है। मुझे लगता है कि आप किसी और सेंस में बात कर रहे हैं। अब आपकी सोच गंदी है तो मैं क्या करूं? मैंने आपको पहले भी कहा ना कि आपका दिमाग गंदा है, आपके दिमाग में गंद भरा हुआ है। इसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप टाइमिंग की बात देखें, अगर गाड़ी के इंजन से आप अंदाजा लगाएं कि गाड़ी की अगर टाइमिंग बेल्ट जो होती है वो खराब हो जाए, आप गाड़ी को एक इंच आप बढ़ा के दिखा दें गाड़ी को, तो मैं मानूं। जो चोर की सजा, जो टाइमिंग बेल्ट, जो चोर की सजा होगी वो मेरी होगी। टाइमिंग बेल्ट की बात कर रहे हैं आप? टाइमिंग बेल्ट की बात कर रहा हूं। वो अगर खराब हो जाए गाड़ी चल नहीं सकती, इंजन आपका स्टार्ट नहीं। गाड़ी एक अलग चीज है, इंसान एक अलग चीज है। नहीं, आप जैसे एंकर तो ये साबित करने के लिए आ जाएंगे कि उसको मर्दाना कमजोरी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। हकीम साहब बात में आपकी थोड़ा वजन है, मैं आगे चलता हूं। बेवजन बात आज तक मैंने नहीं की, और यही मेरी कामयाबी का राज है, मेरे फेम का राज है। मैं फेम हूं, लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं। जी जी, लोग मेरे साथ तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं, बेशक। लोग मेरे साथ वीडियो बना के लीक करना चाहते हैं। हकीम साहब आपके पास और कौन कौन सी सेलिब्रिटीज आती हैं? मेरी दवाइयों से आपका बॉलीवुड इस्तेफादा करता है। बॉलीवुड में कौन? सलमान खान। सलमान खान? सलमान खान आपसे कौन सी दवाई लेते हैं? आपको पता है सुलेमान खान शादी नहीं कर रहा, ये तो सबको पता है। क्यों नहीं कर रहा? सुलेमान खान नहीं सर, सलमान खान नाम वही है हम सीधा। उसको सुलेमान कहते हैं, जैसे हम सुनील शेट्टी को सलीम शेट्टी भी कह लेते हैं। आगे बताएं। एक दफा सुलेमान खान को मैंने उसके फार्म हाउस के एड्रेस पे टीसीएस किया, अपनी दवाइयां मैंने उसको भेजी, लेकिन वो गलत शख्स ने ले ली, गलत बंदे के हत्थे चढ़ गई। वो बंदा कौन था? वहां पे एक हिरनों का इंचार्ज था, उसने वो हिरनों की दवाई समझ के हिरनों को दे दी। अब हिरन जो थे एक जमाने में 100 थे, वो 1400 हो गए। सबकी 4-4 शादियां हो गई।
लेकिन सलमान खान की नहीं हुई। सलमान खान को उल्टा तो उन्होंने फार्म हाउस से निकाल दी और ये कह के निकाला कि यार निकल जाओ हमारे फार्म हाउस से, हमारे यहाँ कुंवारों की कोई जगह नहीं। सलमान खान की शादी इसलिए नहीं हो रही कि उन तक आपकी माजून नहीं पहुंच सकी। हाँ, अगर सलमान आपकी माजून ले लें तो उनकी शादी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और कोई नाम बताएं सेलिब्रिटीज में जो आपके पास आता है। यार आप एक इंतहाई घटिया शख्स हैं, ज़हनी तौर पे आप बीमार शख्स हैं। आप मेरे जो पेशेंट हैं उनका नाम जान के उनको बदनाम करना चाह रहे हैं। हकीम का और उसका जो पेशेंट मरीज होता है उसके आपस में पर्दा होता है। मेरे सीने में तो कितने पेशेंट्स के राज हैं। आप क्या समझते हैं मैं आपको सबका बता दूं? सर मैंने सिर्फ आपसे इसलिए पूछा कि नहीं, आप जो मुझसे अभी दवाई ले रहे हैं, जो मैं आपका इलाज कर रहा हूं, जो आप मुझसे पिछले 6 महीने से लेते जा रहे हैं, क्या मैं आपका भी बता दूं इनको कि मुझसे ये दवाई ले रहा है? मैं कौन सी दवाई ले रहा हूं आप आपसे? माने ना माने, आप माने ना माने, मैंने आपको कोई मैसेज किया हो, मैं आपके पास आया हूं, मेरी कोई बुर्का तस्वीर- पहन के 7 महीने पहले मेरे तिब पे कौन आया था? मेरे घुटनों को किसने पकड़ा था? मैंने जी। अच्छा, सारी चीजें छोड़ें, ये बताएं फायदा हो रहा है कि नहीं? किस चीज का? मुझे लग रहा है कि आप दवाई सही नहीं खा रहे जो मैंने आपको दी थी, क्योंकि आपका मुंह बड़ा हो रहा है। हकीम साहब, आपको ना अपनी इज्जत का ख्याल है ना मेरी इज्जत का ख्याल है। आप क्या शो पे बैठ के किस तरह की बातें कर रहे हैं? जितने मुंह उतनी बातें। मैं चूंकि फेम हूं, मेरे साथ लोग बात करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीर खिंचाना चाहते हैं, मेरे साथ वीडियो बना के लीक करना चाहते हैं, लोग मशहूर होना चाहते हैं। मैं माजरत चाहता हूं सर, मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कौन सी सेलिब्रिटीज आती हैं। मुझे माफ कर दें प्लीज। इस तरह की बातें ना करें कि मैं आपसे इलाज करवा रहा हूं या मैं बुर्का पहन के आया था और मैंने आपको कहा कि ये मसला है और आपने चलें मुझे- एक और बॉलीवुड का देख लें, है अपना पाकिस्तानी साहब का। अब आप खुद बताई जा रहे हैं। अब आपने पूछ लिया है तो मेरा काम है आपको बताऊं, क्योंकि इलाज हो रहा है ना चीजों का, मेरे दवाइयों से इलाज हो रहा है, फायदा हो रहा है लोगों को। हकीम साहब, अब वो हकीम की और मरीज की कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो कहाँ गई? मुझे उसकी परवाह नहीं है। अब आपने पूछा है तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये फायदा तो हो रहा है ना। एट द एंड आप देखें, मेरा एक पेशेंट जो है उसको फायदा तो भरपूर हो रहा है। अदनान समी मेरा जो पेशेंट है उसकी गैस का मसला था, आपने उनका इलाज क्या किया? मैंने उनकी गैस बंद कर दी। अब आप देख रहे होंगे वो दोबारा से मोटे हो रहे हैं, क्योंकि सारी गैस अब जमा होती जा रही है। पाकिस्तान से कोई और है? आपके मुल्क पाकिस्तान का एक बड़ा मशहूर नाम है, सहाफ़ी हैं कौन से साहबी? वो, जो बड़ा शो करते थे, मशहूर शो, एक जिन दियो के साथ। एक जिन दियो के साथ नहीं सर, एक दिन जियो के साथ है। हाँ, सुहेल बड़ाइच साहब की बात कर सुहेल रहे हैं? बड़ाइच साहब की बात कर रहा हूँ। वो आपके पास आए, उन्होंने क्या कहा आपको? उनका एक मसला था, आपने देखा होगा, वो पूरी दुनिया घूमे हैं और जितनी भी तस्वीरें खींची हैं उन्होंने खाने की हाथ में कोई चीज़ लेके तस्वीर नहीं खिंचाई, क्योंकि उनका दिल नहीं होता था। फिर मैंने उनके लिए एक माजून बनाया, वो कौन सी माजून थी सर? याजून व माजून। ये मैंने उनके लिए एक दवाई बनाई थी। याजून व माजून? हाँ। ये जूज व माजूज जैसी क्यों लग रही है? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, वैसी नहीं है, ये अलग है, ये मेरी इन्वेंशन है, मैंने बनाई है, मेरी दरियाफ्त इससे है। क्या होता है? भूख लगती है? इससे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। मतलब आपके सामने जो भी आता है, जो भी आता है, आप चट कर जाते हैं। आपने उनके अक्सर प्रोग्रामों में देखा होगा कि वो अपने फीमेल गेस्ट को खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं, क्योंकि अब उनके सामने कोई भी चीज़ आती है वो चट कर जाते हैं। ये आपकी माजून का ये कमाल मेरी है। माजून का फ़ायदा है, यही मेरी जड़ी बूटी का, मेरी दवाइयों का फ़ायदा है, अफादियत है उसकी, मेरी मेहनत है, मेरी क्रिएटिविटी है। आप जड़ी बूटियां बहुत बोलते हैं। जड़ी बूटियां, एक पाकिस्तानी पब्लिक आपको देख रही है, मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी जड़ी बूटी है जिसका सबसे ज्यादा फायदा है जो हम आम रूटीन में यूज कर सकते हैं? देखें, इसके लिए सिंपल सा है, चूंकि मैं हकीम हूँ, मैं जाहिर है मैं मशवरा दूंगा अपने आवाम को जो देखने वाले हैं। अक्सर यहाँ देखा है खाने पीने गलत किस्म के मिलावट वाले खा के उनके मैदे बिल्कुल ही उनके रिंग पिस्टन बैठ गए हैं, मैदों के खराब हो गए हैं। उनको ठीक करने, क्योंकि मैदा जो है वो बीमारियों की माँ है, मैदा बीमारियों की मां है, ठीक है। ये जड़ है सारी बीमारियों की। इलाज बताएं ना। इलाज ये है, इंग्लिश इलाज है और वो जड़ी बूटी भी इंग्लिश है। वो अगर आप डेली अपने खाने में शामिल करें तो आपका मैदा ठीक रहेगा, आपके खून की रवानी, ब्लड प्रेशर आपका ठीक रहेगा, आप टाइम से सोओगे, आपको सुकून होगा,
वॉक आप अच्छे से कर सकोगे, नाम हल्की हल्की बताएं ना तबीयत रहेगी। सर, नाम बता दें। पुइट सुटेटो, पुइट सुटेटो उस जड़ी बूटी का नाम है। स्वीट पोटैटो तो नहीं आप कहना चाह रहे? हाँ वही, मैंने गलत बोल दिया, माय बैड। पुइट सुटेटो, शकरकंदी। शक्करकंदी। वो इंग्लिश बोलने में एक एक शशका आ जाता है। पढ़ा लिखा है डॉक्टर, मैं पढ़ा लिखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ा लिखा तो हूँ, ऐसा नहीं कि अनपढ़ हूँ। इसीलिए तो देखे ना, रेहान तारिक को मैंने यूं गिराया है, फिर वो मेरे ऊपर बैठा है। हकीम साहब, एक और सवाल है, और वो सवाल बहुत से लोग पूछते हैं कि आप ये जितनी भी वीडियोस बनाते हैं अपनी टिकटॉक पे और जगहों के ऊपर, ये क्या सिर्फ आपकी दवाइयों को बेचने के लिए इस्तेमाल होती हैं, आपकी पब्लिसिटी के लिए होती हैं? क्या मकसद होता है इनका? मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एडवर्टीज नहीं करता। मैंने अपनी कोई वीडियो एडिटीज नहीं की है, ना मैंने बनाई है। मैंने आपको पहले भी कहा, सारी वीडियोस मेरी जेली हैं, टेम्पर हैं। आपके दवाखाने की एडवर्टाइजमेंट कैसे होती वो है? लोग करते हैं, मैं नहीं करता, मुझे कैसे तो जरूरत करते ही हैं नहीं लोग? है। क्यों करेंगे आई आपकी डोंट गिव अ दवा? शिट। भाई, ये ऐसी दवाइयाँ जो आप बेचते हैं, जो खास अमराज की होती हैं, जो मखसूस अमराज की होती हैं, उसका मरीज जाके एडवर्टाइज क्यों करेगा आपकी एक दवाई बात को? याद रखें मोहम्मद अली खान साहब, मर्ज कभी खास नहीं होता, तबीब खास होता है जो उसका इलाज करता है। जहां तक बात रही एडवर्टीज की, तो मैं आपको अभी भी कहता हूं, मैं तो एडवर्टीज करता नहीं अपनी दवाइयों की। मेरे इलाके में जितनी बसें, या उस इलाके से बाहर भी आप जाके देखें जितने बस अड्डे हैं, बसों पे वाशगाफ अल्फाज में लिखा है कि हकीम लोहापाड़ की दवाई खा के बस पे चढ़ना मना है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है बसों में? क्योंकि वो दवाई आपको फिर चैन से बैठने नहीं देगी। आप सफर के दौरान सीटों पे जंपे मारोगे, छत पे चले गए, गिर गए, हादसा आपके साथ हो सकता है, कौन जिम्मेदार? इतनी पावरफुल दवाइयां हैं। हकीम साहब, एक और ज़रा सख्त सवाल है आपके लिए। आपने अपनी शादी की जो, उस पे वलीमे के मौके पर आपने मुजरा करवाया, आपको लगता है कि ये सेंसिबल वे है, ये डिसेंट तरीका है? आप बहुत डिसेंट बन रहे हैं, इखलाक की बात कर रहे हैं, सच्चाई की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हर चीज़ टेम्पर्ड होती है। वो वलीमा, वो मुजरा क्या टेम्पर्ड था? वो मैंने नहीं करवाया, किसने करवाया? मेरे दोस्त ने करवाया, गन पॉइंट पे करवाया। मैं मौके पे उसको मना कर भी देता, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। एथिकली मैंने कहा कि यार इतने प्यार मोहब्बत से किया है, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मैं कम से कम ऐसे कोई 150-200 मुजरों में ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे बिठाया गया हूँ, और मैंने बीच में बोला भी है यार बंद करो बंद करो, लेकिन शुक्र है मेरे दोस्तों ने मेरी लाज हर बार रखी है। 3 घंटे बाद मुजरा उन्होंने बंद किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया, मेरी बात नहीं मानी। तो मेरे दोस्तों ने ये किया था, मैंने नहीं किया। और वैसे भी मुजरा तो हर शादियों पे हो रहा है, आप देखें हर शादियों पे मुजरे हो रहे हैं। हुकूमत इस पे बैन क्यों नहीं लगाती? हकीम साहब, जुजवी बैन तो है ना? जहां वो मुजरा हो रहा था वो शादी हाल जुजवी में नहीं आता। एक बहुत अहम और शायद आखिरी सवाल जो आपसे अहम होता है, अहम नहीं होता। मैं अहम हूं, ये मेरा वहम हूं। इस पे क्या खूब कहा है शायर ने। वैसे आपने शायरी नहीं पढ़ी, जैसे रेहान पढ़ता, आप भी कोई पढ़ दें। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, फलाना छोड़ दूं, ये मोड़ दूं, वो तोड़ दूं, ये कर दें, इस तरह करें। आया हूं बड़े दूर से, खाता हूं पराठे, निकाल अपने बाप को सिखाता हूं कराटे, इस तरह के शायर को शायरी पढ़ता है, आप भी कर दें। रेहान रेहान है, मैं अली खान हूँ, मैं वही करूँगा जो मैं करता हूँ, मैं उनको फॉलो करने की कोशिश क्यों करूँ? वो अच्छे एंकर हैं। आई एम अफ्रेड कि मुझे आखिरी सवाल की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, और शेर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा। शेर आपने पढ़ा ही नहीं। मैं शेर नहीं पढ़ूंगा जनाब। आप मुझे ये बताइए, जो अद्वियात आप सेल करते हैं, आपके पास उनकी सेल का लाइसेंस है? मुझे पता था, क्योंकि पिछले बार रेहान के पॉडकास्ट पे उसने हर चीज़ पूछी और हर चीज़ का जवाब मैं नहीं ला पाया था, फंस गया था। लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ। आप क्या समझते हैं मैं सबूत नहीं लेके आऊँगा? ये लाइसेंस है मेरी दवाइयों का। हकीम साहब, ये दवाइयों का लाइसेंस नहीं है, ये आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। जिस गाड़ी को चला के, जिस वक्त ये जेब में मेरे होता है, जिस गाड़ी में मैं होता हूँ, उसी गाड़ी में दवाइयाँ होती हैं, तो ये लाने का लाइसेंस है। और आपको लगता है कि आप इस तरह से दवाखाना चला सकते हैं? एक ये हकीम लाइसेंस को रखें। नहीं पूछ सकते आप। मेरे पास जो दूसरा लाइसेंस है वो काफ़ी होता है।
हकीम साहब, आप जो कर रहे हैं, आपको पता है कि आप गैर कानूनी कर रहे हैं? मैं आपको पहचान गया हूं। आप जैसे एंकर बाल की खाल तक उतारते हैं। अगर मेरे पास लाइसेंस होता भी और मैं किसी वक्त अपनी दवाइयां कूट रहा होता, तो आप जैसे एंकर चौड़ा सा माइक ले आके मेरे मुंह में डाल के पूछते, देखिए देखिए नाजरीन, ये दवाइयों पे तशद्दुद कर रहा है कूट के। आप लोग कहीं से गुजर नहीं देते यार। बड़े जालिम लोग हो तुसी, ओए तुसी बहुत जालिम लोग हो। एक बंदा फेम है, आपको क्या है? मैं फेम है तो है, मैं फेम है। शेर पढ़ो ना, रेहान की तरह शेर पढ़ो, जैसे उसने पढ़े अपने पॉडकास्ट में। सर, वो डिबेटर हैं, उनकी आदत है शेर पढ़ना। मेरी वोकेबलरी उस तरह की नहीं है। सही बात, सच्ची बात बताऊं, मैंने जो हिसाब लगाया है उसको 12 शेर के बाद 13वां शेर नहीं आता। 13वां शेर मुझे आता है। सुनाइए, आप सुना दीजिए। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, तू अगर नखरे करे तो तुझे छोड़ दूं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, यू आर नॉट ओरिजिनल, यू आर फेक। आपको इंग्लिश भी आती है? शहजादा चार्ल्स, मैंने कहा ना वो मेरा गाहक है। पिछली दफा उसका रात 3 बजे मैसेज आया, हकीम साहब अभी अभी खत्म हुई है दवाई। बल्कि मुझे, मैं अब बताऊं, क्वीन विक्टोरिया ने भी मुझे ऑर्डर किए हैं दवाइयों, उनको भी भेजा है। क्वीन विक्टोरिया की वफात हो चुकी है। जब वो हयात थी। मंगवाई किस काम के लिए थी? फिलिप्स के लिए। फिलिप्स कौन है? कैप्टन फिलिप्स, उनका शौहर जो था। हकीम साहब, आप हिकमत का दावा करते हैं कि आप हकीम हैं। और दावा नहीं करता, मैं हूं। मेरे पास सनद है, मेरे पास तजर्बा है, मैं फेम हूं। लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं, मेरे साथ वीडियो बना के लीक करना ठीक चाहते है हैं। सर, मैं 200वीं बार सुन रहा हूँ कि लोग आपके साथ तस्वीरें बनाना चाहते हैं। मैं वो फेम हूं। आप फेम हैं, ये भी मैं 200वीं बार सुन रहा हूँ, और शायद ये 201वीं बार था। मुझे ये बताइए कि आप मेडिकल एक्सपर्ट शायद उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी डॉक्टर्स होते हैं। वो एक टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं क्या अलामात हैं। आप कैसे सिर्फ देख के बता सकते हैं कि मरीज को क्या मसला है, और फिर क्या करते हैं आप मरीज के साथ? इसका सिंपल सा मेरे पास इलाज होता है। मैं देख के इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग देख के ही पता लगा लेते हैं। या तो हम नब्ज पकड़ के चेक करते हैं, नब्ज की जो ऊपर नीचे की उठान चढ़ान उतार चढ़ाव होता है, उससे हम अंदाजा लगाते हैं। एक छोटी सी चीज है, हमारे मुआशरे में सबको होती है, लेकिन बहुत से लोगों की खतरनाक हद तक होती है, उसको हम रेक्टिफाई कर लेते हैं। वो अब क्या जैसे छोटी सी चीज है खांसी। खांसी अगर आप मारें और मारते हुए अगर एक मखसूस हरकत हो जाए तो समझो आपको बहुत खतरनाक बीमारी है, आपका मैदा खराब है। खांसी करते हुए कौन सी हरकत? वो आवाज सुन लेते हैं सारे, कह दें ये इस तरह नहीं है, झूठा साबित कर दें मुझे, यहां भी कह दें झूठा है। हकीम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं जो साबित करना चाह रहा था वो मैं कर नहीं पाया। आप जो कहना चाह रहे थे वो आप कह नहीं पाए। ये पॉडकास्ट वहीं पे खड़ा है जहां ये शुरू होने से पहले खड़ा था। आप शुक्र करें, मेरा थैंक्स करें कि मैंने आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले 4 कैप्सूल फेंके हैं, सेम एज रेहान तारिक का जो पॉडकास्ट था उस पे मैंने 150 फेंके थे। उससे क्या हुआ? 2 घंटे खड़ा रहा वो शो, चलता रहा। नाजरीन, हकीम शहजाद लोहापाड़ा। और बात सुने, 1 मिनट, अभी बंद ना करें ना, अभी बंद ना करें। मुझे भी सोशल मीडिया आता है, मैं भी फेम हूं, मुझे भी पता है। लोग आपके साथ तस्वीरें बनवाना चाहते हैं। ये तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ये आप मेरी बात रिपीट कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा नहीं, मैंने आपसे यहाँ आने के कोई पैसे लिए, कोई डिमांड की? सर, आपके बनते भी नहीं है। यही बात है, देखा, पहले तो तरले मिन्नतें करके बड़े बड़े बंदों की आप सोर्सेज लगवाते हो कि हकीम लोहापाड़ को बुलाओ, उसके बाद आप जो है वो डिनाई करते हो। बड़े हिपोक्रेट हो, बहुत मुनाफिक हो। किसी के फेम से आप जल रहे हो। मैं फेम हूं। मेरे साथ लोग जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ तस्वीरें खिंचाना चाहते हैं, मेरे साथ वीडियो बना के लीक करना चाहते हैं। नाजरीन, ये थे हकीम लोहापाड़। इससे पहले कि यहाँ कोई वीडियो लीक हो जाए या मसला खड़ा हो जाए, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। लेकिन हमारे प्रोग्राम को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यही हमारी लाइफलाइन है। आपसे इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद। मोहम्मद अली खान साहब, आप चूंकि बहुत अच्छा आपने कंडक्ट किया, मैं जहां भी गया हूं वहां पे लगी लिपटी बातें हुई हैं, और
चमका के लगाई बना के जो बात करते हैं, लेकिन यार आपको सैल्यूट है। आपने जिस तरह से मेरा इंटरव्यू किया, आपने कोई नपीतुली बात नहीं, स्ट्रेट आपने खुले सवाल किए हैं। लेकिन आप चूंकि मेरे भाई भी हैं, जो दवाई आपको मैं दे रहा हूं उसकी मिकदार बढ़ा दो, आप अभी भी कमजोर हैं। हकीम साहब, यही बातें आपने रेहान को भी की थी और ये दवाई वाली आपने बिला वजह ही मेरे रेहान साथ तो हाथ ही नहीं आ रहा ना, वो कह रहा है मैं नेचुरल जोश में हूं, मैं क्या करूं? मेरा वो लाइसेंस दें, लाइसेंस। और जो गाड़ी लेके आया हूं मैं, बाहर जो खड़ी है, वो अब तक ट्रेन बन चुकी होगी क्योंकि उसमें दवाइयां हैं। और मैं एक पाकिस्तानी शहरी हूं, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मेरी इज्जत उछालें। बात हो गई। अब प्लीज अपने वकील के साथ खड़े होकर ये मत कहिएगा कि वकील मैंने- को पता ही नहीं है, वकील को पता ही नहीं। आपने रेहान के इंटरव्यू के बाद भी जाके कहा था कि उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए देने थे। 50 लाख कौन देता है किसी को इंटरव्यू के सर? मैंने असल में 500 बोला था, मेरे मुंह में कैप्सूल था, वो 50 लाख निकल गया। तीर जगह पे लगा तो ठीक है, अगर नहीं लगा तो खैर है, कोई हकीम बात साहब, आप तीर मारते रहिए, मैं चला। अल्लाह हाफिज। हकीम साहब, अब आप कहेंगे ये भी आप नहीं है। टेम्पर है, टेम्पर है, ये मैं हूं ही नहीं। ये आप हैं सर। कंप्यूटर की कारस्तानी है, टेम्पर है। सनी लियोनी डाल दें। सनी लियोनी डाल दो इसमें, ये कर दो। हाँ। ये मैं तो हूं ही नहीं, ये तो सनी लियोनी है। ठीक है, चले आ जाओ। करें। हकीम साहब, आप कहेंगे ये भी आप नहीं है, ये आपकी वीडियो नहीं है। टेम्पर है, मैं हूं ही नहीं। ये कौन है? ये सनी लियोनी है। और आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि आप जैसे लोग इस तरह की वीडियो देखते हैं। अच्छा एक मिनट, ये भी ऐड कर लेते हैं। अच्छा मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, मुझे सिर्फ सनी लियोनी याद है, इसलिए मैंने इसका अच्छा, खुद भी देखी हुई है। सही है। नाम लिया। तौबा यार। हकीम साहब, आपके पास सेलिब्रिटीज कौन कौन सी आती है? मेरे पास एक से एक सेलिब्रिटी है। मतलब सलमान खान, सुलेमान खान, सर सुलेमान सुलेमान कैसे? सुलेमान नहीं, सलमान सलमान खान ही होता है। सुलेमान, ये सुलेमान वैसे कह कहना सुलेमान। सुलेमान। और क्या ऐड करें यार? अदनान समी को भी मैंने दी है दवाई, वो ठीक हो गया, उसका गैस का मसला था, वो वो दोबारा- गैस बंद हो गई। अच्छा, बंद हो गई। कैप्सूल से अब उसके अंदर गैस बनती जा रही है। ठीक है, सोहेल वड़ाई भी डाल। हाँ, सोहेल वड़ाई साहब, वो तो उस्ताद है, ठीक तो है। उनको सोहेल वड़ाई साहब को ये कर लें, एक जिन दियो के साथ। एक दिन जियो, एक दिन जियो। एक जिन दियो। वाह 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 वाह। और उसका उनका करते हैं कि वो उनको माजून बना के दी, हाँ। उनको भूख नहीं लगती थी, अब हर चीज खा लेते हैं। माजून का क्या नाम रखें? याजून व माजून। याजून व माजून। ओए यार, अच्छा, जड़ी बूटियों पे कोई सवाल करूं? जड़ी बूटी, आज जड़ी बूटी कर लो। जड़ी बूटी लो। हकीम साहब, पाकिस्तानियों को बताएं कि उनके फायदे की जड़ हकीम फायदे की जड़ खराब है। हाँ, हकीम साहब, पाकिस्तानियों को बताएं कि उनके फायदे की जड़ी बूटी है कौन सी चीज वो रोजमर्रा में खा सकते हैं। देखें, अगर पाकिस्तानी अवाम चाहती है उनका मैदा ठीक रहे, उनका बुलंद फिशार खून नॉर्मल रहे और उनका जिस्म हल्का रहे, एक जड़ी बूटी है, वो इंग्लिश है। क्या क्या है? स्वीट पोटैटो। अच्छा, ये थोड़ी देर ना मेरे ख्याल में इसमें तो 30 सेकंड का गैप होना चाहिए। हाय हाय, फिर ठीक करवाऊंगा स्वीट यार। ये आपके साथ खिलौना क्यों पड़ा हुआ है? एक मिनट, ये क्या गुड्डे गुड़ियां, ये कौन है? वाकई माजूर हो गया ये। वाकई माजूर हो गया। ये शायद मसूद साहब वाले प्रोग्राम में डेथ भी हो गई थी ना इसकी? नहीं, शायद मसूद ने रेफर किया है। अच्छा, रेफर किया कि मुझसे ये जाया हो गया इनको। आ जाओ। अच्छा अच्छा, हकीम साहब, सीरियस आदमी समझ के बुलाया था आपको, ये आप गुड्डे गुड्डियां लेके आ गए? कि गुड्डे गुड़िया नहीं, आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये मेरा पेशेंट है, इंटरनेशनल पेशेंट है। अब मेरा सेक्रेटरी है, ये मेरा इलाज मुझसे करवाता, ये मुझसे इलाज करवाने आता था। 4-5 दफ़ा इलाज किया है और पैसे इसने बड़े खर्च किए हैं।
पिछली दफा मैंने जब इसका इलाज किया, इसकी टांगों का मसला है, दोनों टांगें टेढ़ी हैं। इलाज मैंने किया, मैंने कहा पैसे दे, तो ये मेरे सामने पैसे नहीं थे, उल्टा लेट गया। मैंने कहा ना, मैं नहीं, ये देखे ना, जवाब भी है ना इसका। अच्छा, क्या मैंने कहा ज्यादा होशियार बनते हो, पैसे तुम्हारे पास हैं, तुम क्या समझते हो कि तुम अपनी चेकिंग कराओगे? उठो, मुझे पैसे दो। अच्छा यार, ठीक है, कवर हो गया, ये कर लेंगे। ठीक है, ठीक है।